ओम शांति। 28 दिसंबर 1982 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सदा एक रस, संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। परम शिक्षक सद्गुरु बाप अपने चमकते हुए सितारों बच्चों प्रति बोले। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर बच्चे के वर्तमान लगन में मगन रहने की स्थिति और भविष्य प्राप्ति को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या थे, क्या बने हैं और भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं। हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा है। हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसा ही अभ्यास हो, सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चलो। जहां देखो, जब भी किसको देखो, ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए ना देखो। सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नजर आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। अभी विश्व की आत्माएं ढूंढ रही हैं, कोई शक्ति कार्य कर रही है, ऐसी महसूसता, ऐसी टचिंग अभी आने लगी है। लेकिन कहां हैं, कौन है, यह ढूंढते हुए भी जान नहीं सकते। भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट मिलेगी, यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। इस कारण विश्व की चारों तरफ से नजर हटकर भारत की तरफ हो गई है। लेकिन भारत में किस तरफ और कौन आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त हैं, अभी यह स्पष्ट होना है। सभी के अंदर अभी यह खोज है कि भारत में अनेक आध्यात्मिक आत्माएं कहलाने वाली हैं। आखिर भी इनमें धर्मात्मा कौन और परमात्मा कौन है? यह तो नहीं है, यह तो नहीं है, इसी सोच में लगे हुए हैं। यही है, इसी फैसले पर अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सही निशाना, यथार्थ ठिकाना दिखाने वाले कौन? डबल विदेशी समझते हैं कि हम ही वह हैं, फिर इतना विचारों को भटकाते क्यों हो? सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखें। दूर से ही आपकी चमकती हुई लाइट दिखाई दे। अभी तक जो सम्मुख आते हैं, संपर्क में आते हैं, उन्हीं को अनुभव होता है। लेकिन दूर दूर तक यह टचिंग हो, यह वाइब्रेशन फैले, उसमें अभी और भी अभ्यास की आवश्यकता है। अभी निमंत्रण देना पड़ता है कि आओ, आकर अनुभव करो। लेकिन जब चमकते हुए सितारे सूर्य चंद्रमा समान अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, फिर क्या होगा? जैसे स्थूल रोशनी के ऊपर परवाने स्वतः ही आते हैं। शमा बुलाने नहीं जाती है, लेकिन प्यासे परवाने कहां से भी पहुंच जाते हैं। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं, ढूंढने वाली आत्माएं स्वतः ही पाने के लिए, मिलने के लिए ऐसी फास्ट गति से आएंगे जो आप सबको सेकंड में बाप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। इस समय मास्टर दाता का पाठ बजा रहे हो, मास्टर शिक्षक का पाठ चल रहा है, लेकिन अभी सद्गुरु के बच्चे बन गति और सद्गति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सद्गुरु का स्वरूप कौन सा है जानते हो? अभी तो बाप का भी, बाप और शिक्षक का पाठ विशेष रूप में चल रहा है। इसलिए बच्चों के रूप में कभी कभी बाप को भी नाज और नखरे देखने पड़ते हैं। शिक्षक के रूप में बार बार एक ही पाठ याद कराते रहते हैं। सद्गुरु के रूप में गति सद्गति का सर्टिफिकेट, फाइनल वरदान सेकंड में मिलेगा। मास्टर सद्गुरु का स्वरूप अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सद्गुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसा स्वरूप अब प्रैक्टिकल में बाप का और अपना अनुभव करेंगे। सद्गुरु का स्वरूप अर्थात संपन्न, समान बनाकर साथ ले जाने वाले,
सद्गुरु के स्वरूप में मास्टर सद्गुरु भी नजर से निहाल करने वाले हैं। मत दी और गति हुई, इसलिए गुरु मंत्र प्रसिद्ध है। सेकेंड का मंत्र लिया और समझते हैं गति हो गई। मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत। ऐसी पावरफुल स्टेज से श्रीमत देंगे जो आत्माएं अनुभव करेंगे कि हमें गति सद्गति का ठिकाना मिल गया। ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अब से अपनाओ। सितारे तो अभी हो, लेकिन अभी लाइट क्या होती है? सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा हो, ऐसे स्वयं को प्रत्यक्ष करो। सुना क्या करना है? डबल विदेशी तीव्र गति वाले हो ना, या रुकते हो चलते हो? कभी बादलों के बीच छिप तो नहीं जाते हो? बादल आते हैं। ऐसा संपूर्ण स्वरूप बहुत काल सदा सदा रहे, तब प्रत्यक्षता हो। अभी अभी चमकता हुआ सितारा और अभी अभी फिर बादलों में छिप जाए तो विश्व की आत्माएं स्पष्ट अनुभव कर नहीं सकती। इसलिए एक रस रहने का, सदा सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो। अच्छा, सभी डबल विदेशी बच्चों को और चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को सदा बाप समान मन, वाणी और कर्म में फॉलो करने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन मास्टर दिलाराम, सदा भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 बाबा। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। नैरोबी पार्टी से सभी रेस में नंबर 1 होना। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, अर्थात 1 नंबर में आने वाले। किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी। तो नैरोबी निवासी सदा विजयी हो ना। कभी चलते चलते रुकते तो नहीं हो। रुकने का कारण क्या होता? जरूर कोई ना कोई मर्यादा व नियम थोड़ा भी नीचे ऊपर होता है तो गाड़ी रुक जाती है। लेकिन यह संगम युग है ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो। पुरुषों में उत्तम पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है। तो ब्रह्मा के बच्चे आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पुरुषोत्तम हो गए ना। इस स्मृति में रहने से सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। चलने से भी ऊपर सदा उड़ते रहेंगे, क्योंकि संगम युग उड़ती कला का युग है। और कोई ऐसा युग नहीं जिसमें उड़ती कला हो। तो स्मृति में रखो कि यह युग उड़ती कला का युग है। ब्राह्मणों का कर्तव्य भी उड़ना और उड़ाना है। वास्तविक स्टेज भी उड़ती कला है। उड़ती कला वाला सेकेंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। ऐसा पार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नीचे की कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी, रुकावट नहीं डालेगी। प्लेन में जाते हैं तो हिमालय का पहाड़ भी रुकावट नहीं डालता। पहाड़ को भी मनोरंजन की रीति से पार करते हैं। तो ऐसे ही उड़ती कला वाले के लिए बड़े से बड़ी समस्या भी सहज हो जाती है। नैरोबी अपना नंबर आगे ले रही है ना। अभी वीआईपीस की सर्विस में नंबर आगे लेना है। संख्या तो अच्छी है, अभी देखेंगे कॉन्फ्रेंस में वीआईपीस कौन कौन ले आता है। अभी है वह नंबर। सबसे नंबर 1 वीआईपीस कौन लाता है, अभी यह रेस बाप दादा देखेंगे। फिर नए हॉल के लिए चित्र बनाने वाले चित्रकारों प्रति बाप दादा का इशारा। चित्रकार बन करके चित्र बना रहे हो व स्वयं उस स्थिति में स्थित होकर के चित्र बनाते हो। क्या करते हो? क्योंकि और कहां भी कोई चित्र बनाते हैं तो वह रिवाजी चित्रकार चित्र बना देते हैं। यहां चित्र बनाने का लक्ष्य क्या है? जैसे बाप का चित्र बनाएंगे तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? चित्र चैतन्य को प्रत्यक्ष करे। चित्र के आगे जाते ही अनुभव करें कि यह चित्र नहीं देख रहा है, चैतन्य को देख रहा है। वैसे भी चित्र की विशेषता, चित्र जड़ होते चैतन्य अनुभव हो, इसी पर प्राइज मिलती है। उसमें भी भाव और प्रकार का होता।
लेकिन रूहानी चित्र का लक्ष्य है चित्र रूहानी रूह को प्रत्यक्ष कर दे, रूहानियत का अनुभव कराए। ऐसे अलौकिक चित्रकार, लौकिक नहीं। लौकिक चित्रकार तो लौकिक बातों को, नयन चैन को देखेंगे, लेकिन यहां रूहानियत का अनुभव हो, ऐसा चित्र बनाओ। तो चित्रकारों ने कहा आशीर्वाद चाहिए। तो बाबा ने कहा आशीर्वाद तो क्या, आशीर्वाद की खान पर पहुंच गए हो। मांगने की आवश्यकता नहीं है, अधिकार लेने का स्थान है। जब वर्षे के रूप में प्राप्त हो सकता है तो थोड़ी सी ब्लेसिंग क्यों। खान पर जाकर 2 मुट्ठी भर कर आना, उसको क्या कहा जाएगा। बाप जैसे स्वयं सागर है तो बच्चों को भी मास्टर सागर बनाएंगे ना। सागर में कोई भी कमी नहीं होती, सदा भरपूर होता है। अच्छा, फिर स्वीडन की पार्टी से बाबा ने मुलाकात की। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, इसी नशे में रहो। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का है। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय। सदा इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, यह निश्चय रखो। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। चाहे खुद भले कमजोर भी हो, लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति।